अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैर खैरियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। मैं हूँ आपका अपना आबिद हुसैन साकी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप लोगों से बातें की थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जिसमें कोशिश करूंगा कुछ यूनिक यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हों, उन पर डिस्कशन की जाए। तो आज उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैंने जो पहली वीडियो बनाई है वो एक ऐसे टॉपिक पे बनाई है, एक ऐसा यूनिक टॉपिक जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है रुपये के मुताबिक। रुपया दरअसल एक जबान का लफ्ज है, संस्कृत जबान का। यानी रुपया उर्दू जबान का असल लफ्ज नहीं है। रुपया असल में एक जबान है, संस्कृत जबान उसका लफ्ज है जो लिया गया है रुपया या रुपए का से, जिसकी माने है चांदी या चांदी का सिक्का। ये तब की बात है जब 16वीं सदी चल रही थी, 1540 से 1545 के बीच में। उस वक्त पूरे बर्रे सगीर में एक हुकूमत थी, एक सल्तनत थी, सूरी सल्तनत, जिसका बादशाह था वो था शेर शाह सूरी। उसने सोचा कि मुल्क के अंदर एक ऐसी करेंसी मुतारिफ करवाई जाए बड़े पैमाने पर जिसके बहुत सारे फवायद है, क्योंकि उससे पहले पूरा बर्रे सगीर छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था। वहां पर मुख्तलिफ करेंसीज थी, टिक्का वगैरह की नाम की। तो उसने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया, उन्हें एक ऐसा सिक्का मुतारिफ करवाया रुपये के नाम से, जो आज जदीद रुपये की बुनियाद है। यानी जो आज पाकिस्तान में रुपये के नाम से इस्तेमाल होता है, या इंडिया में या भारत में, तो उसी रुपये के नाम से निज़ाम चलता। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले ये काम किया कि रुपया का वजन जो है उसका तखमीना रखा। यानी एक रुपये का वजन था, यानी एक सिक्के का वजन था उस वक्त जो था वो 11.5 ग्राम, यानी 11.5 ग्राम, या फिर था 11.6 ग्राम। कुछ अंदाजों के बीच में इतना ही था, या 11.5 ग्राम या था 11.6 ग्राम। तो यही वजन रखा उसने, पूरे मुल्क के अंदर यही निज़ाम चलाया। तो उस वक्त जो उसने निज़ाम चलाया था वो 3 मुख्तलिफ धातुओं पर मुश्तमिल था। यानी उस निज़ाम को आज की जबान में ट्राइमेटालिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ट्राइमेटालिक सिस्टम 3 मुख्तलिफ धातुओं यानी 3 मुख्तलिफ मेटल्स पर मुश्तमिल था, जिसमें सोना यानी गोल्ड था, चांदी यानी सिल्वर थी, तांबा यानी कापर था। उसको उसने इन तीनों धातुओं को मुख्तलिफ नाम भी दिए थे। यानी सोना यानी गोल्ड को उसको नाम दिया था मोहर, जैसे सोने की मोहर, और चांदी के सिक्के को उसने नाम दिया था रुपया, और तांबे के सिक्के को नाम दिया था उसने दम्मा यानी दाम। जो सोना यानी गोल्ड था वो बड़े पैमाने पर अमीर लोग ही ज्यादातर इस्तेमाल करते थे, जैसे खरीदो फरोख्त जायदाद जमीन वगैरह की होती थी, वो ज्यादातर इसी में होती थी, सोने की मोहरों में। जो दरमियाने किस्म की मामलात थे लेन देन के, वो चांदी के सिक्के यानी रुपए में होते थे। यानी कोई दुकानदार वह अपनी दुकान का सामान वगैरह लेकर आता या फरोख्त करता, वो इन्हीं रुपए के सिक्के में ही फरोख्त करता था या खरीद करता था। तीसरा जो था वो गरीब गुरबा तबका जो था, वो ज्यादातर तीसरे दम्मा यानी तांबे के सिक्के को इस्तेमाल करते थे, गरीब तबका, यानी छोटी छोटी चीजें खरीद फरोख्त करने के लिए। तो इसी ट्राइमेटालिक सिस्टम के अंदर उसने एक ऐसा तनासुब बनाया, उसने एक ऐसी प्रोपोर्शन बनाई, हर एक सिक्के की एक कीमत मुकर्रर की। जैसे एक सोने की मोहर जो थी वो बराबर थी 40 चांदी के सिक्कों के, और एक चांदी का सिक्का बराबर था वो 40 तांबे यानी दम्मा के सिक्कों के बराबर। यही निज़ाम पूरे मुल्क के अंदर बादशाह शेर शाह सूरी ने राज किया, जिसके बहुत सारे फवायद हुए। इसी निज़ाम राज करने के बाद सबसे पहला जो मसला पेश आ रहा था लेन देन का,
तिजारत वगैरह का वो आसान हो गई, यानी तिजारत में आसानी पैदा हो गई। दूसरा नंबर जो मसला आ रहा था, मैशत में एक इस्तेकाम आ गया, यानी उस वक्त जो बादशाह की मैशत थी सल्तनत की, तो वो एक स्टेबल हो गई। तीसरा जो निजाम, तीसरी जो फायदा हुआ वो था पब्लिक एतमाद, अवाम का एतमाद आ गया, पब्लिक ट्रस्ट पैदा हो चुका था, यानी अवाम एतमाद करने लगी थी। क्योंकि पहले जब रियासतें थी छोटी छोटी पूरे बर्रे सगीर में, तो हर करेंसी की मुख्तलिफ रेट होते थे, उनका वजन नहीं होता था, कोई बड़ी कोई वजनी होती थी, कोई कम होती थी, हल्की सी, तो अवाम का एतमाद नहीं होता था, लेन देन में बड़ी तकलीफें पेश आती थी, दिक्कतें होती थी। इसी से अवाम में एतमाद पैदा हो गया, एक वजन रखने से, तो अवाम में पूरे एतमादी आ गई। चौथा नंबर जो था वो टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम जो है वो बेहतर हो गया, उसमें शफाफियत आ गई। जब शेरशाह सूरी की हुकूमत खत्म हुई, यानी सूरी सल्तनत खत्म हुई, उस वक्त मुगलिया सल्तनत आई, तो उस वक्त मुगलिया सल्तनत में भी यही से निजाम राज था, यही निजाम मुगलिया सल्तनत यानी मुगल बादशाहों ने भी यही निजाम चलाया, ट्राइमेटालिक सिस्टम। जैसे ही मुगलों की यहाँ पर गिरफ्त कमजोर होती चली गई, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अंदरूनी खलफशात ने जन्म लिया, मुख्तलिफ जगहों पर बगावतें शुरू हो गई। फिर यहाँ पर आए जो थे तिजारत के नाम से, एक उन्होंने कंपनी खोली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो दरअसल एक कब्जा माफिया ग्रुप ही था, जो आगे चलकर रिजल्ट जिसके आना शुरू हो गए थे। उन्होंने जहां पर कब्जे किए थे 1835 ईस्वी में, उन्होंने एक एक्ट मंजूर किया, कॉइनेज एक्ट 1835 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि पूरे जिन इलाकों पर इन लोगों की हुकूमत थी 1835 में, उन्होंने एक यकसा रुपए के नाम से जारी किया। उसके बाद 1862 ईस्वी के बाद इंडियन इंपीरियल रुपया जारी हुआ, मतलब कि 19वीं सदी के अंदर जो रुपए का वैल्यू था वो चांदी के मयार पर था। और उसके बाद रुपया चला गया गोल्ड एक्सचेंज में, जिसमें उसकी मुख्तलिफ कीमतें यानी वैल्यूज रखी गई। एक रुपया जो था वो 1 रुपया बराबर था 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर, यानी 16 रुपए जो बराबर थे 1 पाउंड के सोने के मयार के हिसाब से, बरतानवी सोने के हिसाब से। तो उसके बाद 1862 ईस्वी में इन्होंने पेपर करेंसी के नाम से एक एक्ट मंजूर किया 1861 ईस्वी में, जिसमें कागज के नोटों को छापा गया, यानी एक ऐसा निजाम एक्ट मंजूर किया गया जिसमें हुकूमत को हक दिया गया कि वो कागज के नोट छापे, बैंक वगैरह को ये हक नहीं था। उसके बाद 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इंडियन रिजर्व बैंक कायम की गई, जिसमें उसको अख्तियार दिया गया कि वो कागज के नोट छापें। इसके बाद ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम एक खुद मरकजी निजाम में तब्दील हो चुका। मेरा टॉपिक यहीं तक था, इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक में आपसे डिस्कशन की जाएगी आज़ादी के बाद में रुपए की तरक्की के मुतालिक, इंडिया में क्या एक्ट मंजूर हुए, यूरोपियन के बारे में पाकिस्तान में क्या निजाम है, या इस वक्त कितनी तरक्की कर चुका है, इसी टॉपिक पे डिस्कशन होगी। ठीक है, जज़ाकमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।